आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल ने अभी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान की बखिया उगेड़ी है कि कैसे पुराने समय में भारत में हमले होते थे और उसका जवाब अब भारत तटस्थता से दे रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के पुराने एम्बेसडर अब्दुल बासित, जिसको आप पूरी वीडियो में सुनेंगे, उनकी तड़प उनके चेहरे पे दिखता है कि किस तरह से अजीत डोभाल के बयान पर वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अजीत डोभाल हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो देश की भलाई के लिए लेते हैं। किस तरह से अब्दुल बासित पूरे प्रकरण में झूठ बोल रहे हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। अब वीडियो में अब हम लोग आगे सुनते हैं। I'll tell you one thing. We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. Thank God, and I think I must this thing to the God. In last 8 years, this country has not seen any terrorist this thing except Jammu and Kashmir, which has been this thing of a proxy war. So it's a different type of a proxy war. Just before that, say between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this whole range of this, Bangalore, Ahmedabad and other. What was the whole range of this thing the country was being this way? If we were not firm, if we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace. भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू दिया एएनआई को। एएनआई इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है और उन्होंने उस इंटरव्यू में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी बातें की और कश्मीर से मुताल्लिक़ भी, चाइना से मुताल्लिक़ भी, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जब बात हुई और जब ये कहा कि भाई दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई, तो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो कब वॉर होगी, कब पीस होगा, इसका फैसला तो भारत करेगा। ये हम पाकिस्तान को ये इतना इख्तियार नहीं दे सकते कि वो डिसाइड करे कि वॉर कब होगी और पीस कब होगा। इसका फ़ैसला तो भारत करेगा और जब अगर पीस भी होगा तो वो भारत की शराइत पे ही होगा। अब भारत की शराइत क्या हैं वो हम सब जानते हैं। भारत तो यही चाहता है कि एक भारत अखंड हो और जो आजकल जो हुकूमत है और जो आरएसएस की फ़िलासफ़ी है हम सब जानते हैं। तो बड़ी माज़रत के साथ अजीत डोभाल साहब, ये तो नहीं हो सकता कि जो पीस है वो आपकी टर्म्स पे हो। पीस में तो बहुत सी क्विड प्रो क्वोज होते हैं, लेना देना होता है, तभी कंप्रोमाइज़ होते हैं, तभी कहीं जाके वायबल पीस आता है। ये हो नहीं सकता कि बस जो आप चाहेंगे तो उस हिसाब से पीस हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, हमारा थ्रेशोल्ड बहुत कम है दहशतगर्दी के हवाले से। चलें, थ्रेशोल्ड कम है लेकिन कुछ ना कुछ मौजूद तो है। लेकिन उसके अलावा अभी 2 रोज़ पहले ही पाकिस्तान ने एक नाम दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो 1267 कमेटी है, कि एक भारतीय बाशिंदा है, उसका नाम है गोविंदा पटनायक डगी वलास। उसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में भारत के इंजीनियर के तौर पे काम करता था। वो तो खैर एक कवर था, लेकिन असल में ये दहशतगर्द था और रॉ का एजेंट था। पाकिस्तान ने ये 2 रोज़ पहले ये नाम पेश किया कि इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, तो भारत ने उस पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया कुछ और ममालिक के साथ मिलकर। तो आज आपके इंटरव्यू से बस यही मैंने बात करना चाहता था कि इतना ही अगर आपको यकीन है, एतमाद है
कि कश्मीरी भारत के साथ हैं, तो फिर कोई वजह नहीं नज़र आती कि आप क्यों इस खित्ते को मुसलसल एक इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी अभी आपने पाकिस्तान के पुराने एम्बेसडर अब्दुल बासित को सुना, जो कि बिल्कुल ही डरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा बता रहा है कि किस तरह से वो कश्मीरियों के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब कश्मीर अब उनके हाथों से निकलने वाला है। वो बिल्कुल ही तड़पते हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि जो अजीत डोभाल ने कहा है कि कश्मीर पूरी तरह से बदल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग अब भारत को पाकिस्तान की अपेक्षा एक आशावादी कंट्री के रूप में देख रहे हैं और लोग वहाँ के भारत के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अब्दुल बासित एक और झूठ बोलते हुए पकड़े गए, जिसमें कि उन्होंने एक इंडियन नेशनलिस्ट को, जो कि 5 कंट्रियों ने मिलकर ब्लॉक कर दिया यूएन में, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का एक अटेम्प्ट था कि एक इंडियन नेशनल को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान एक डूबते जहाज की तरह है, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका है और सब कुछ अब समाप्त होने ही वाला है। अब तो यह देखना बाकी रह गया है कि पाकिस्तान कब टुकड़ों में बंटता है। वहां के नेता भी आईएमएफ के सामने भीख मांगते नजर आते हैं, कभी कटोरा खान तो कभी शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाते लोगों के सामने चाय न पीने का अपील करते हैं, तो कभी पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम लोगों को बहुत ही परेशान करते हैं। कभी कभी तो वहाँ 24-24 घंटों तक बिजली नहीं रहती, तो कभी कभी वहाँ पे 24-48 घंटों तक पानी नहीं आता। लोग वहाँ के बहुत ही परेशान हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग आज भी ऐसा लगता है जैसे कि कश्मीर के लिए मरे जा रहे हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसे उनके लिए कुछ और बचा ही नहीं है, सिर्फ कश्मीर ही सब कुछ रह गया है। जबकि कश्मीर एक बदलता हुआ भारत का रूप है, जिसमें लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं और लोग भारत को अपना कंट्री बनाते जा रहे हैं।